हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में फेज कंट्रोल का मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी। रेक्टिफायर का मतलब आप जानते हैं दैट रेक्टिफायर मीन्स AC टू DC कन्वर्जन। लेकिन फेज कंट्रोल रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले आपको फायरिंग एंगल का एक ब्रीफ आइडिया मैं दे रही हूँ। वैसे मैंने क्लास में बताया था, बट स्टिल कुछ स्टूडेंट्स हो जिनको ना समझ में आया हो तो यहाँ पे वो दोबारा देख सकते हैं। फायरिंग एंगल आपका एक एंगल होता है जिसको हम मेज़र करते हैं फ्रॉम द इंस्टेंट SCR गेट फॉरवर्ड बायस टू द इंस्टेंट इट इज ट्रिगर्ड। मतलब आप जानते हैं कि हमारा SCR एक 4 लेयर PNPN डिवाइस होता है। अगर हम इसके अक्रॉस एनोड कैथोड वोल्टेज इस प्रकार लगाएं कि एनोड को सप्लाई के पॉजिटिव साइड से और कैथोड को सप्लाई के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करें तो हमारा SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, जिसमें हमारा जंक्शन J1 तथा J3 फॉरवर्ड बायस तथा जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है। तो SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है, लेकिन SCR में अभी कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता है। SCR में कंडक्शन कब स्टार्ट होगा? जब हमारा जंक्शन J2 जो कि रिवर्स बायस है उसका ब्रेकडाउन हो जाए और हमारी डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो होने लगे, तब हमारा SCR फायर होता है। SCR का फायर होना या SCR का ऑन होना दोनों एक ही बात है। हम क्लास में आपको बता चुके हैं कि SCR फायरिंग के लिए हमारे पास 3-4 टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था। उनमें से इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आपकी बाई अप्लाइंग ए पल्स ऑन द गेट यू कैन ईजीली फायर योर SCR। तो यहाँ पे एक वेवफॉर्म के माध्यम से मैंने फायरिंग एंगल को दिखाने की कोशिश की है। सपोज टाइम बराबर 0 पे आपने SCR के अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दी, लेकिन अभी SCR ऑफ है। SCR ऑफ क्यों है? क्योंकि अभी जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। सपोज आफ्टर अल्फा एंगल और 0 से लेके T1 पर या इंस्टेंट T1 पे आपने SCR के गेट पे एक फायरिंग पल्स दी जिससे कि आपका SCR ऑन हो गया। तो ये जो मैंने शेडेड पोर्शन दिखाया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे आपका SCR ऑन हो गया। तो इस तरीके से 0 से लेके T1 तक का समय में SCR आपका ऑफ रहता है तथा T1 से लेके T2 तक में SCR आपका ऑन रहता है। तो अल्फा को हम बोलते हैं फायरिंग एंगल तथा बीटा को हम बोलते हैं कंडक्शन एंगल। तो SCR फायरिंग एंगल का मतलब है कि जिस क्षण हम SCR के अक्रॉस फॉरवर्ड बायस लगाएं और जिस क्षण जब SCR में आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाए उसके बीच के जो ड्यूरेशन है उसको हम बोलते हैं फायरिंग एंगल। तो फायरिंग एंगल इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। अब फेज एंगल की बात कर लेते हैं। फेज कंट्रोल का यहाँ पे क्या मतलब है? फेज कंट्रोल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि एक ऐसी टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके हम लोड को डिलीवर की जाने वाली पावर को चेंज कर सकें। अब फेज कंट्रोल बेसिकली है क्या? फेज कंट्रोल है कि हम सप्लाई वोल्टेज तथा आउटपुट करंट के फेज को एडजस्ट करके अगर लोड को डिलीवर की जाने वाली पावर को चेंज कर सकें तो उसको हम फेज कंट्रोल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डेफिनेशन को और अच्छे से इलेबोरेट कर देती हूँ। फेज कंट्रोल इन इलेक्ट्रॉनिक्स रेफर्स टू द टेक्निक यूज्ड टू कंट्रोल द पावर डिलीवर टू द लोड। ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोड को डिलीवर करने वाली पावर को कंट्रोल करने के लिए बाय एडजस्टिंग द फेज ऑफ वोल्टेज वेवफॉर्म एंड द करंट वेवफॉर्म। वोल्टेज वेवफॉर्म और करंट वेवफॉर्म के बीच के फेज को चेंज करके आप लोड को डिलीवर की जाने वाली पावर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अब हमारा जो टॉपिक था फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी कि अब हम ऐसे रेक्टिफायर्स का स्टडी करने जा रहे हैं जो AC टू DC कन्वर्जन करते हैं, एज वेल एज इनका इस्तेमाल करके हम लोड को डिलीवर की जाने वाली पावर को चेंज कर सकते हैं बाय एडजस्टिंग द फेज एंगल बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज एंड द लोड करंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने जिससे मेरा टाइम सेव हो सके उसके लिए मैंने एक ये सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर का बेसिक डायग्राम मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक ये सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। सर्किट डायग्राम में हमारा सप्लाई है, AC सप्लाई है VS को हम लोग लिख सकते हैं VS इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी।
एक मेरा थायरिस्टर लगा हुआ है, थायरिस्टर का गेट अभी यहाँ पे आपको ओपन दिख रहा है पर ओपन नहीं है ये। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे कोई गेट पे फायरिंग एंगल को चेंज करने के लिए एक सर्किटरी यहाँ पे हमने अटैच की हुई है। थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज VT, ये हमारा लोड लगा हुआ है और अभी के लिए हमने ये माना है कि जो हमारा लोड है ये हमारा प्योर रेजिस्टिव लोड है। एक्चुअली लोड आपका इंडक्टिव भी हो सकता है और रेजिस्टिव भी हो सकता है। अगर लोड आपका रेजिस्टिव है तो आप डायरेक्टली वी आउट ले सकते हैं, और लोड अगर आपका इंडक्टिव है तो हमको यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाना पड़ेगा। उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए ये सर्किट डायग्राम है हमारा सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर का। अभी इस पूरी जो हेडिंग मैंने डाली है इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले इसका वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो सपोज दिस इज द वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। ये आपका कुछ नहीं है क्योंकि आपका AC सप्लाई है तो आपका ये AC का हमने ऑल्टरनेटिंग करंट दिखा रखा है। तो दिस इज द वेव फॉर्म ऑफ द सप्लाई वोल्टेज VS। अब हम देखते हैं कि सपोज हमने अपने थायरिस्टर को फायरिंग एंगल दिया है, फायर किया है आफ्टर सम टाइम, और यहाँ पे हमने SCR को अपने फायर पल्स दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने अभी आपको फायरिंग एंगल का कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइकिल शुरू होने के थोड़ी देर बाद हम अपने SCR को फायर करने के लिए हम लोग गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पल्सेस मैंने दिखाई हैं ये बेसिकली आपकी गेट पल्सेस हैं। अब आपको पता है कि जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा सप्लाई का तो SCR के अक्रॉस आपका फॉरवर्ड बायस तो मिल जाएगा, लेकिन अभी SCR आपका ऑन नहीं हुआ है क्योंकि जिस इंस्टेंट पे आप SCR को फायरिंग पल्स दोगे तब आपका SCR ऑन होगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यहां से ये देखिए यहां से यहां तक में मेरा SCR ऑफ रहेगा और उसके बाद जब तक मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल चलेगा तब तक मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज। तो यहां से यहां तक के लिए मुझे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिला, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक के लिए मुझे आउटपुट वोल्टेज मिला, यानी कि मेरा थायरिस्टर इस समय कंडक्शन स्टेट में था, इस समय मेरा थायरिस्टर ब्लॉकिंग स्टेट में था। सिमिलरली इसको हम आगे भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जब हमारी सप्लाई की नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो आप देखेंगे जब यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो थायरिस्टर के एनोड पे आपका नेगेटिव अप्लाई होगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए SCR आपका नेचुरली कम्यूट हो जाएगा, नेचुरल कम्यूटेशन हो जाएगा। कम्यूटेशन मतलब थायरिस्टर ऑफ रहेगा। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो थायरिस्टर तुरंत ऑन नहीं होगा। जब SCR को गेट पल्स मिल जाएगी तब आपका थायरिस्टर ऑन होगा। जब आपका थायरिस्टर ऑन होगा तो आपके सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, वो होगी आपकी आउटपुट करंट I0, और I0 जब फ्लो होगी जब आपका थायरिस्टर ऑन होगा। तो जो I0 की वेव फॉर्म है, I0 की वेव फॉर्म आपकी बिल्कुल VO की वेव फॉर्म जैसी आपकी बनेगी। तो VO की और IO की वेवफॉर्म अभी बिल्कुल एक जैसी बनेगी क्योंकि आपका जो लोड है वो आपका प्योर रेजिस्टिव लोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम बनाएंगे VT की वेवफॉर्म, द वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर। देखिए आप जानते हैं कि जब आपका थायरिस्टर ऑन हो जाता है तो वो क्लोज स्विच की तरह व्यवहार करता है, और जब थायरिस्टर ऑफ होता है तो ओपन स्विच की तरह व्यवहार करता है। तो VT हमको जब मिलेगा जब हमारा थायरिस्टर ऑफ है, और VT हमें जब नहीं मिलेगा जब हमारा थायरिस्टर ऑन है। तो जब मतलब जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको VO मिलेगा उतनी ड्यूरेशन के लिए आपको VT नहीं मिलेगा, जितनी ड्यूरेशन के लिए आपको VO नहीं मिलेगा उतनी ड्यूरेशन के लिए आपको VT मिलेगा। तो ये आपकी VO की वेव फॉर्म है। VT की वेव फॉर्म बनाने के लिए हम इन डैश लाइंस को आगे कंटिन्यू करेंगे।
बिकॉज दीज लाइन विल हेल्प अस टू ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ VT। तो इतनी ड्यूरेशन के लिए आपका थायरिस्टर ऑफ था, इसलिए आपको इतनी ड्यूरेशन के लिए VT मिलेगा। इतनी ड्यूरेशन के लिए, इस ड्यूरेशन के लिए आपका थायरिस्टर ऑन था और लोड में करंट फ्लो हो रही थी, जिसकी वजह से आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही थी। जिस ड्यूरेशन के लिए थायरिस्टर ऑन था, ऑन होने की वजह से आउटपुट करंट I0 फ्लो हो रही थी। I0 के फ्लो होने की वजह से आपको लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिल रही थी। तो जितनी देर आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगी उतनी देर आपको VT नहीं मिलेगी। फिर यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज नहीं मिली, इसलिए आपको यहाँ पे VT मिलेगी। ठीक है, तो हर एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आपको VT मिलेगी और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जितनी देर के लिए आपका थायरिस्टर ऑफ है उतनी देर आपको VT मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये AC की केवल एक हाफ साइकिल के लिए हमको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं। हाफ कंट्रोल्ड का मतलब है कि आपका जो नेगेटिव हाफ